साईं की नगरी। शिरडी का नाम लेते ही एक शांत ऊर्जा भीतर तक उतरती है। कहते हैं वहां केवल दर्शन नहीं होते, आत्मा को सांत्वना मिलती है। ऐसे ही शिरडी की गलियों में एक बूढ़ा रहता था। नाम था हरिदास। उम्र करीब 74 साल। धूप छांव में तपे चेहरे पर सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ, पर आंखों में वो चमक जो केवल साईं के सच्चे भक्त की होती है। हरिदास पिछले 35 सालों से शिरडी में रह रहा था। उसने अपना घर, रिश्तेदार, सब कुछ त्याग कर इस नगरी को अपना लिया था। वह रोज साईं समाधि के बाहर बैठता, भीड़ से दूर, एक कोने में चुपचाप घंटों ध्यान करता। किसी से कुछ नहीं मांगता था, न पैसे न सहारा, बस एक चटाई, एक चाय का कुल्हड़ और साईं नाम की माला। हरिदास कभी नागपुर में एक सरकारी स्कूल का शिक्षक था। पत्नी की असमय मृत्यु और बेटे के विदेश जाने के बाद उसका जीवन खाली हो गया था। एक दिन वह यूं ही चल पड़ा, बिना मंजिल के, और शिरडी पहुंच गया। वहां के मंदिर में साईं की समाधि के सामने कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि उसे लगा यही मेरा घर है। उसने वहीं एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। दिन भर मंदिर परिसर में सेवा करता, पंखा झलता, फूल सजाता, पंखे के नीचे बुजुर्गों को बैठाता। साईं का नाम लेते लेते उसका जीवन कटने लगा। लोग उसे जानते थे, लेकिन कोई नजदीक नहीं आया। वह भी चाहता नहीं था। कई बार दर्शन करने आए यात्री उसके पास बैठते, चाय पीते, उसका आशीर्वाद लेते। उसका चेहरा देखकर लोग कहते, आपको देखकर लगता है जैसे साईं अभी भी यहीं है। लेकिन एक दिन सब बदल गया। मंदिर ट्रस्ट में नई समिति आई, बदलाव की आंधी चली। सेवा करने वालों की लिस्ट बनाई गई, पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार की जानकारी, सब कुछ मांगा गया। हरिदास के पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना थैला और साईं की किताबें। किसी अधिकारी ने कड़ाई से कहा, आप बिना वैध अनुमति के यहां नहीं रह सकते। मंदिर परिसर में सेवा के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। हरिदास ने विनती की, मैं तो वर्षों से यहीं हूं बेटा, साईं की सेवा ही जीवन है। लेकिन प्रशासन का दिल नहीं पसीजा। नियम तो नियम था। फिर एक दिन उसे उसके कमरे से निकाल दिया गया। सामान भी बाहर रख दिया गया, एक चटाई, किताबें, कुछ कपड़े। कोई कुछ कह नहीं सका, सिर्फ देखा। हरिदास ने एक बार भी शिकायत नहीं की। सिर झुकाकर उसने अपने थैले में चीजें भरी, माला को सीने से लगाया और बस स्टेशन की तरफ चल दिया। जाते जाते उसने मंदिर की ओर देखा। कोई गुस्सा नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ नम आंखें। कई लोगों ने उसे रोकना चाहा, कुछ यात्रियों ने ट्रस्ट से गुजारिश भी की, लेकिन फैसले वापस नहीं हुए। किसी ने उससे पूछा, अब कहां जाओगे बाबा? उसने धीमी आवाज में कहा, जहां साईं बुलाएंगे। 3 महीने बाद एक यात्री को बनारस के घाटों पर एक बूढ़ा दिखा, वही चेहरा, वही आंखें। उसने जाकर पूछा, क्या आप हरिदास बाबा हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, हाँ बेटा, साईं ने अब यहीं सेवा दी है। शिरडी छोटी है, पर साईं नहीं। उसकी झुकी कमर अब भी सीधी हो जाती थी जब वह साईं राम बोलता। घाट की सीढ़ियों पर बैठकर वह भूखे साधुओं को रोटी बांटता, बीमारों को हल्दी मिश्रित पानी पिलाता। लेकिन शिरडी को वो हर रात याद करता। जब कोई उसके पास बैठता तो वह कहता, वहां सिर्फ समाधि नहीं थी, वहां मेरा जीवन था, वहां साईं की सांसें थीं। हरिदास की देह अब भी चल रही थी, सेवा भी जारी थी, लेकिन भीतर का कुछ हिस्सा शिरडी में ही रह गया था। जैसे किसी ने उसका मंदिर तो नहीं तोड़ा, पर उसमें जलती अखंड ज्योति बुझा दी हो। कई रातों में वह सोते सोते उठ बैठता, आज आरती में शामिल होना है। फिर याद आता, वह अब वहां नहीं है। लोग कहते थे बाबा टूट गए हैं, लेकिन वह कभी स्वीकार नहीं करता। केवल इतना कहता, शायद साईं मुझे कहीं और भेजना चाहते थे। एक सर्द सुबह घाट की सीढ़ियों पर उसकी देह मिली। माला हाथ में थी, चेहरे पर मुस्कान। लगता था जैसे जाते वक्त भी वह साईं का नाम ही जप रहा था। लोगों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया।
एक स्थानीय युवक ने उसकी चटाई और किताबें सहेज ली। आज भी वह घाट पर एक बोर्ड लगाता है, यहाँ कभी साईं का एक सच्चा सेवक बैठता था, हरिदास बाबा। सच्चाई यही है, कभी कभी एक स्थान हमारी आत्मा बन जाता है। जब हमें उससे अलग किया जाता है तो हमारी देह चलती है, पर मन वहीं रह जाता है। हरिदास जैसे लोग टूटते नहीं हैं, वे बस अपनी निस्वार्थ भक्ति की कीमत चुपचाप चुकाते हैं। क्या यह कहानी सच्ची है? शायद नहीं, लेकिन अगर आपको इसे पढ़ते हुए किसी हरिदास बाबा की छवि दिखी, साईं का स्मरण हुआ या किसी पुराने यात्री की आंखें याद आईं, तो समझिए ये कहानी बिल्कुल सच्ची थी। ओम साईं राम। ओम साईं।